लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट, इसके हमने अब तक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तक सारे टॉपिक कर लिए। अभी हमें 2 टॉपिक इस सेशन के बचे हैं, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा और लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। ओके, तो होता क्या है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा? बेसिक लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ जोड़ना। ठीक है, जैसे मान लो इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप है ओपन द स्प्रेडशीट वेयर एक्सटर्नल डाटा इज टू बी इंसर्टेड। जहां पर भी आपको इंसर्ट करना है एक्सटर्नल डाटा, वो फाइल को आप ओपन कर लो। स्टेप 2, सिलेक्ट द सेल टू स्टोर द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल इन द एक्सटर्नल डाटा, मतलब आपको कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। स्टेप 3, सिलेक्ट द शीट एंड लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, आपको शीट पे जाना है, फिर एक्सटर्नल लिंक टू एक्सटर्नल डाटा के ऊपर क्लिक करना है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स में आपको यूआरएल टाइप करना है या फिर अपना सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लिंक करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। स्टेप 5, अ डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले टू सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर टू इंपोर्ट, कोई लैंग्वेज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द अवेलेबल टेबल्स एंड रेंज लिस्ट चूज द डिजायर्ड टेबल, जब आप ऊपर फाइल सिलेक्ट कर दोगे तो नीचे अवेलेबल टेबल्स में टेबल्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप उसको ओके कर दोगे तो आपका एक्सटर्नल डाटा के साथ लिंक हो जाए, मतलब किसी एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक हो जाएगा। वो भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली होता कैसे है। ये आपका लिबर ऑफिस है, मैंने कैल्क की स्प्रेडशीट ओपन कर ली है। ठीक है, एक स्प्रेडशीट ओपन हो गया। हम B2 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, शीट पे जाना है, लिंक टू एक्सटर्नल डाटा के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको अपनी फाइल के पता है, या तो आपकी फाइल इनमें से कोई है तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो या आप ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, हम ब्राउज करके देखते हैं। ब्राउज पे जाएंगे, इससे पहले वाली क्लास में हमने एक रिजल्ट बनाया था टर्म 1 एंड टर्म 2, और उसको फिर कंबाइन करके एक नई शीट बनाई थी फाइनल रिजल्ट की, राइट। तो हमने उस वाली फाइल में रिजल्ट में हम उसको इसके साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक टेबल को set1 नाम दे दिया था, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। ठीक है, तो पहले मैंने इस रिजल्ट वाली फाइल बनाई थी, तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ठीक है, देखो ये फाइल ओपन हो गई और उसके अंदर जो टेबल्स अवेलेबल है set1 हमने वो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है अपडेट एवरी, मतलब जब भी कुछ टाइम बाद उसको अपडेट करते रहना है। 60 सेकेंड, हर 60 सेकेंड में ये फाइल अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको विद इन कम भी कर सकते हो, जैसे आप इसे विद इन 5 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ओके कर दो, तो आपके set1 जो टेबल रिजल्ट में बनी थी, जिसको मैंने set1 नाम दिया, तो वो टेबल यहाँ आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि उस फाइल में set1 टेबल कौन सी है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में होगा, रिजल्ट वाली फाइल है। ठीक है, ये आपकी रिजल्ट वाली फाइल है जिसमें मैंने टर्म 1 टर्म 2 नीचे आप देख सकते हो शीट के नाम की जगह वहां पे फाइनल रिजल्ट, राइट। तो मैंने टर्म 1 की जो ये टेबल है ना, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया था इस तरीके से, माउस की हेल्प से मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया था पूरी टेबल को, और इसको मैंने यहाँ पर देखो देख सकते हो नेम बॉक्स में इसका नाम मैंने set1 रख दिया था। ठीक है, तो मैंने जब इस फाइल को नई फाइल में जब लिंक किया तो ये उस फाइल में set1 नाम से आई थी, और इसी वजह से ये फाइल पूरी की पूरी हमारी जिस फाइल के साथ मैंने इसको लिंक किया है उसमें आ गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये अनटाइटल 1 वाली जो हमारी जिसमें हमने एक्सटर्नल डाटा को लोड किया है, और ये जिससे हमने डाटा को लोड किया है। ठीक है, रिजल्ट वाली फाइल से इस वाली फाइल में हमने लोड किया है। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों फाइल के डाटा सेम है। ठीक है, अब जब भी रिजल्ट वाली जो फाइल से जिससे मैंने डाटा इस फाइल में लोड किया है, मैं जब भी इसमें कोई चेंजेस करूंगी वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे विद इन 5 सेकेंड, क्योंकि मैंने 5 सेकेंड का टाइम रखा था। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसके Z के साइंस में मार्क्स कर देती हूँ 98। ठीक है, तो आप, और मैं इसको सेव भी कर देती हूँ सो दैट अपडेट हो जाएगा। तो अब मैंने जब यहाँ पर आई
तो विद इन अ 5 सेकेंड जेड के मार्क्स यहाँ पर भी 98 हो गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा, कि मतलब मैंने एक फाइल में चेंज किया, सेकेंड फाइल में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। लिबर ऑफिस के कैल्क अलाउ यूज टू लिंक द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट विद द डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? बेसिकली एक स्टोरेज एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर डाटा सोर्सेस। हम डाटाबेस के साथ अपनी जो ये हमारी स्प्रेडशीट की फाइल होती है इसको लिंक कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से लिंक किया जाता है, उसको स्टेप्स ये है। स्टेप 1, सेलेक्ट द टूल्स, देन ऑप्शन, फिर लिबर ऑफिस बेस, फिर देन डाटाबेस। द ऑप्शन लिबर ऑफिस बेस डाटाबेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर डाटाबेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लिक द न्यू बटन टू ओपन द क्रिएट द डाटाबेस लिंक डायलॉग बॉक्स। आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। स्टेप 3, एंटर द लोकेशन ऑफ अ डाटाबेस फाइल। आप डाटाबेस की अगर आपने बनाया हुआ है या फिर कहीं पे पहले, तो उस डाटाबेस की फाइल को भी आप लोड कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 4, टाइप अ नेम टू यूज एज रजिस्टर्ड नेम फॉर द डाटाबेस एंड देन क्लिक ओके। उसके बाद आप नाम दो और उसके ओके कर दो। ओके, इस तरीके से रजिस्टर डाटा सोर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। वो अभी हम देखते हैं वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं डाटाबेस को लोड कैसे करते हैं। डाटाबेस को लोड करने के लिए हमें व्यू पे जाना है। तो आपको एक डाटा सोर्सेज दिख रहा है राइट। तो आप जब इस डाटा सोर्सेज के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी डाटाबेस अभी तक बनाए हुए हैं ना, वो सारे डाटा सोर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, शो हो जाएंगे। देखो डाटा सोर्सेज पे क्लिक किया तो देखो ये सारे डाटाबेसेस हैं बिब्लियोग्राफी का। ठीक है, जैसे इसमें टेबल्स है, टेबल्स पे ऊपर आप क्लिक करोगे बिब्लियो, तो देखो यहाँ पे बिब्लियो की एक टेबल बनी आ गई है। ठीक है, माई डेटा, माई 20% डाटा, इसमें भी जो टेबल है आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसमें ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट है माई डाटाबेस, आप इसकी टेबल भी चेक कर सकते हो, कोई टेबल है ये भी एग्जिस्ट नहीं है। माई डेटाबेस 1, इसमें कोई टेबल क्रिएट है, यस। माई डेटाबेस 1 टेबल एक है। देखो इसके अंदर ये मैंने एक ऑलरेडी पहले एक टेबल क्रिएट की थी जब मैंने आपको मेल मर्ज का एक टॉपिक बताया था, उसके अंदर ये वाली टेबल क्रिएट हुई थी राइट। और एक माई डेटाबेस 10 भी है, ये भी शायद मैंने तभी क्रिएट की थी, इसके ऊपर टेबल। तो एक ये टेबल है, दोनों सेम टेबल है, मैंने 2 फाइल बनाई थी। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, माई डेटाबेस 10 की जो ये टेबल है, ठीक है, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम ये वाली जो टेबल है इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, जो ये वाला बॉक्स है जो पहले वाला, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है डाटा टू टेक्स्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपकी जो डाटाबेस की जो टेबल थी वो आपकी इसके अंदर इंसर्ट हो गई। ठीक है, फर्स्ट नेम, एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, जिप, कंट्री और टेलीफोन। ओके, इस तरीके से आपकी जो डाटाबेस को फाइल को हम लिंक कर सकते हैं अपनी एक्सेल नहीं, लिबर ऑफिस कैल्क के साथ। ठीक है, लिबर ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के साथ। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।